गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको आपके थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड ME 302 प्रोसेस इन मैन्युफैक्चरिंग जो हमारा सब्जेक्ट है उसमें मैं आज आपको यूनिट 2 कन्वेंशनल मेटल कटिंग प्रोसेसेस में गियर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कौन कौन से हैं वो आज समझाऊंगी। तो मैंने आपको गियर मैन्युफैक्चर कैसे किए जाते हैं मैंने उसका पहले आपको समझा दिया है। अब मैं आपको बताऊंगी गियर मैन्युफैक्चरिंग में हमारे दो जो प्रोसेस हैं, गियर हॉबिंग और गियर शेपिंग, जिसके बारे में मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गियर हॉबिंग प्रोसेस क्या होता है। गियर मैन्युफैक्चरिंग के दो प्रोसेस हैं, गियर हॉबिंग और गियर शेपिंग। तो सबसे पहले मैं बात कर रही हूँ गियर हॉबिंग प्रोसेस क्या होता है। गियर हॉबिंग प्रोसेस, इस प्रोसेस के थ्रू हम गियर को बनाएंगे। इसे गियर हॉबिंग प्रोसेस नाम क्यों दिया गया है? क्योंकि इसमें हॉब नाम का एक कटिंग टूल काम में लिया जाता है जो गियर हॉबिंग मशीनिंग पर लगाकर गियर कट किए जाते हैं। तो गियर हॉबिंग प्रोसेस क्या है? हॉबिंग इज अ मशीनिंग प्रोसेस फॉर गियर कटिंग स्प्लाइंस एंड कटिंग स्प्रॉकेट्स ऑन अ हॉबिंग मशीन। हम जो हॉबिंग प्रोसेस है इसमें हम क्या करते हैं, गियर कट करते हैं, स्प्लाइंस कट करते हैं, स्प्रॉकेट्स कट करते हैं हॉबिंग मशीन के ऊपर, विच इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ मिलिंग मशीन। ये एक स्पेशल टाइप की मिलिंग मशीन होती है जिस पे हम गियर कट करते हैं। द टीथ और स्प्लाइंस ऑफ द गियर आर सिलिंड्रिकल पीस the teeth or splines of the gear are progressively cut into the material, a flat cylindrical piece of a material। जो हमारा हॉब टूल है, जो हमारा हॉब कटिंग टूल है, उसमें टीथ कटे हुए होते हैं, गियर शेप के टीथ कटे हुए होते हैं जो मटेरियल को कट करते हैं। लाइक फ्लैट है या सिलेंड्रिकल शेप का है, हॉबिंग टूल से हम उस पर गियर कट कर सकते हैं। बाय अ सीरीज ऑफ कट्स मेड बाय अ कटिंग टूल कॉल्ड अ हॉब। जिस कटिंग टूल से हम गियर कट कर रहे हैं उस कटिंग टूल को हम हॉब कहते हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम गियर हॉबिंग प्रोसेस रखा गया है। इन दिस प्रोसेस द गियर ब्लैंक इज रोल्ड विद अ रोटेटिंग कटर कॉल्ड हॉब। इस प्रोसेस में जो हमारा गियर ब्लैंक है जिस पर हमें गियर कट करने हैं वो रोल होता है विद द रोटेटिंग विद द कट कॉल्ड हॉब। जो हमारा कटिंग टूल है जिसे हम हॉब कह रहे हैं, गियर हॉब कह रहे हैं, उसके साथ ही हमारा जो ये गियर ब्लैंक है वो रोल्ड होता है। ये दोनों आपस में मैश हुए हुए होने चाहिए। इसमें एक हॉब नाम का जो कटिंग टूल होता है वो एक सिलिंड्रिकल शेप का होता है, उसकी पेरिफेरी पर टीथ कटे हुए होते हैं। जब मतलब ये जो हमारा हॉब टूल है और जो हमारा ये गियर ब्लैंक है जिस पे हमें गियर कट करने हैं वो आपस में कंबाइन होने चाहिए, आपस में मिक्स होने चाहिए, तभी हमारा क्या होगा, जो गियर है वो हाई एक्यूरेसी के साथ कट होगा। इसमें क्या होता है, जो हमारा हॉब टूल है वो वन कंप्लीट रिवोल्यूशन करता है तब हमारा एक पिच डिस्टेंस ट्रेवल करता है ब्लैंक का। मतलब हम जब वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन करवाते हैं हॉब टूल का तो हमारा एक पिच डिस्टेंस बनता है, मतलब एक पिच हमारा कट होता है गियर का ब्लैंक के ऊपर। फिर हम क्या करते हैं, वो रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने के बाद देन हम क्या करते हैं, जो हमारा वर्क पीस है, जो हमारा ब्लैंक है जिस पे हम गियर कट कर रहे हैं, उसका सेकेंड पार्ट लाते हैं जिस पे हम गियर बनाते हैं। मैं आगे वीडियो में बताऊंगी आपको कि गियर हॉबिंग टूल कैसे वर्क करता है। इट्स लुक लाइक अ रोम गियर हैविंग अ नंबर ऑफ स्ट्रेट फ्लूइड्स ऑल अराउंड इट्स पेरिफेरी पैरेलल टू इट्स एक्सिस। ये एक रोम गियर की तरह दिखता है जिसपे कई स्ट्रेट फ्लूइड्स और मतलब नंबर ऑफ टीथ्स कटे हुए होते हैं उसकी पेरिफेरी पर, उसके एक्सिस के पैरेलल। These fluids are so shaped by giving proper angle to them so that these work as cutting edges। ये जो हमारे कटिंग टीथ है, फ्लूइड्स हैं, वो एक प्रॉपर एंगल के साथ शेप देकर
कटिंग किए हुए होते हैं उस हॉब टूल पर, जिससे वो गियर मैन्युफैक्चर करेगा। In gear hobbing operation, the hob is rotated at a suitable RPM and simultaneously fed to the gear blank. जो हमारा गियर हॉबिंग ऑपरेशन है, इसमें जो हमारा हॉब टूल है वो एक सूटेबल आरपीएम के साथ रोटेट होगा और मिक्स होगा साइमल्टेनियसली गियर ब्लैंक के साथ, और उस गियर ब्लैंक पर गियर टीथ कट करेगा। द गियर ब्लैंक ऑल्सो कैप्ट एज रिवॉल्विंग। जो गियर ब्लैंक है वो उसके साथ मैश होगा और उसके साथ रोटेट होगा। जो हमारा हॉब टूल है वो राइट टू लेफ्ट मूवमेंट करेगा या क्या कहते हैं रोटेट करेगा, और जो हमारा गियर ब्लैंक है वो इंडेक्सिंग हेड पर लगा हुआ होता है और उसमें जो हमारा गियर है वो रेसिप्रोकेट, ब्लैंक जो है वो रेसिप्रोकेट करता है। आरपीएम ऑफ बोथ, जो आरपीएम है वो दोनों के लिए, गियर ब्लैंक और गियर हॉब टूल दोनों के लिए सिंक्रोनाइज्ड होता है। उसका जो रिवॉल्यूशन होता है गियर हॉब और गियर ब्लैंक का, वो कितना रोटेट कर रहा है इक्वल डिस्टेंस के साथ। मैंने आपको बताया ना कि 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन ऑफ हॉब इज इक्वल टू 1 पिच डिस्टेंस ट्रेवल ऑफ ब्लैंक। मतलब वो कट कितना कर रहा है, वो एक पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहा है हॉब टूल, तो 1 पिच डिस्टेंस ट्रेवल हो रहा है ब्लैंक का। गियर हॉबिंग इज यूज्ड फॉर मेकिंग अ वाइड वेराइटी ऑफ गियर्स। जो गियर हॉबिंग ऑपरेशन है वो कई तरह की वैरायटी के गियर्स कट कर सकता है, लाइक स्पर गियर बना सकता है, हेलिकल गियर बना सकता है, हियरिंग बोन्स बना सकता है, स्प्लाइंस बना सकता है एंड गियर स्प्रॉकेट्स बनाता है। कई तरह के जो वैरायटी ऑफ गियर्स हैं वो गियर हॉबिंग टूल से हम कट कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, जो हमारा ये है, ये हमारा गियर हॉब टूल है। ये जो है हमारा वो गियर हॉब टूल है, जिस पे देखिए आप किसकी पेरिफेरी पे ये टीथ कट करे हुए हैं। जिस शेप के ये टीथ कट करे हुए हैं, इस टूल के थ्रू हम गियर ब्लैंक पर, ये देखिए कटिंग टीथ हैं, ये कटिंग टीथ हैं, और ये यहाँ पर स्ट्रेट फ्लूट्स दिखा रखा है। इसमें क्या है, गैप बाय गैप ये गियर टीथ कट किए हुए हैं। नीचे वाले डायग्राम में देखिए, ये हमारा हॉब टूल है, यहाँ पे देखिए ये हमारा हॉब टूल है। इस वाले में देखिए ये गियर ब्लैंक है, अभी इस पे कोई टीथ कट किए हुए नहीं हैं। जब हम इसको फीड देंगे, हमारा जो ये हॉब टूल है ये रोटेट करना स्टार्ट करेगा। ये इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो हमारा जो ब्लैंक है वो इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा। अब यहाँ देखिए ये हमारा हॉब टूल है, ये रोटेट करेगा, और जो हमारा ब्लैंक है उस पर भी टीथ कट कर गए हैं अकॉर्डिंग टू गियर हॉब टूल। इसमें टीथ कटे हुए हैं, ये टीथ इनको जो हमारा ब्लैंक है उस पर भी जो हमारे टीथ है वो कट कर देगा और उसको गियर शेप दे देगा। इसमें भी देखो गियर हॉबिंग दिखा रखी है कि ये हमारा क्या है, वर्क पीस है, रोटेशन हो रहा है इसका, और यहाँ पर जो हमारा ये है ये हमारा हॉब टूल है। ये टूल का रोटेशन है और ये हमारा वर्क पीस का रोटेशन है। इससे क्या होगा, ये इसको हम फीड देंगे तो इस पे जो शेप है गियर की वो इस पे इम्प्रेशन आने लग जाएगा, और जो हमारा ब्लैंक था गियर ब्लैंक, उस पे हमारा गियर कट होने लग जाएगा। देखिए गियर फीड है और यहाँ कटर है, ये ऊपर नीचे कट कर रहा है और ये मूवमेंट कर रहा है, ये अप डाउन मूव कर रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, टीथ कटते जा रहे हैं, ये मूवमेंट कर रहा है, यहाँ पर टीथ कट रहे हैं। अभी हाफ पोर्शन में कटे हैं, फिर क्या करेंगे, हम इसको आगे रोटेट कर देंगे, फिर इसके हाफ पोर्शन में इस तरह से ये गियर कट कर जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये हमारा हॉब टूल है और यहाँ पर हमारा गियर कट रहे हैं, जो हमारा गियर ब्लैंक है उस पर, जो हमारा वर्क पीस है उस पर। अब हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है गियर शेपिंग प्रोसेस। गियर मैन्युफैक्चरिंग के हमारे कोर्स में 2 प्रोसेस हैं, गियर हॉबिंग और गियर शेपिंग। गियर हॉबिंग में भी हम गियर कट कर रहे हैं, गियर शेपिंग में भी हम गियर कट कर रहे हैं, दोनों ही ऑपरेशन है। वहाँ हम हॉब टूल को यूज़ करते हुए कोई सिलिंड्रिकल जो शेप का हॉब टूल होता है उससे हम कट कर रहे हैं,
इसी तरह से गियर शेपिंग पे भी हम एक ब्लैंक पर गियर कट करेंगे जो सिलिंड्रिकल या सर्कुलर शेप का होगा। किसी ब्लैंक को गियर की शेप देना गियर शेपिंग प्रोसेस कहलाता है। ठीक है, गियर शेपिंग इज अ मशीनिंग प्रोसेस फॉर क्रिएटिंग टीथ ऑन अ गियर यूजिंग अ कटर। गियर शेपिंग एक मशीनिंग प्रोसेस है जो गियर कटर जो है हमारा उससे टीथ कट करके एक शेप देकर गियर बनाएगा। गियर शेपिंग इज़ अ कन्वीनियंट एंड वर्सटाइल मेथड ऑफ गियर कटिंग। गियर शेपिंग एक कन्वीनियंट मेथड है, इजी मेथड है, वर्सटाइल मेथड है गियर कट करने के लिए। इट इन्वॉल्व्स कंटिन्यूस सेम प्लेन रोटेशन कटिंग ऑफ गियर। यह एक कंटिन्यूस और सेम प्लेन रोटेशन के साथ गियर को कट करता है। गियर शेपिंग यूजेस अ कटिंग टूल in the shape of a gear which is reciprocated axially across the gear blank to cut the teeth while the blank rotates around the shaper tool। जो हमारा गियर शेपिंग है उसमें एक कटिंग टूल होता है गियर शेप का जो रेसिप्रोकेट करेगा उसके एक्सिस के क्रॉस, और जो हमारा ब्लैंक है जिस पे हमें टीथ कट करने हैं वो भी उसके अराउंड जो है वो रोटेट करेगा। अब हम जो हमारा गियर शेपिंग प्रोसेस है इसमें कौन कौन से गियर बना सकते हैं हम? स्पर गियर, हेलिकल गियर, रैक एंड पिनियन गियर, इंटरनल गियर्स बना सकते हैं हम। इस जो इंटरनल गियर हमें बनाना हो वो गियर शेपिंग के थ्रू हम बना सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये है हमारा गियर शेपिंग प्रोसेस। ये हमारा गियर शेपर कटर है जिससे हम टीथ कट करेंगे। इसमें क्या होगा, पहले ये 3 टीथ आगे की तरफ होंगे और जो हमारा ब्लैंक है ये देखिए नीचे ये ब्लैंक है, ये क्या करेगा, जो हमारा क्या कहते हैं कटर है यहाँ पर हम इसको फीड देंगे। जो हमारा कटर है इसमें एक स्पिंडल लगा हुआ होता है, उसे हम कटर स्पिंडल कहते हैं। यहाँ पर ये क्या करेगा, अप डाउन मूवमेंट करेगा। ये देखिए एरो से दिखा रखा है, जो हमारा कटर है वो अप डाउन मूवमेंट करेगा और जो हमारा ब्लैंक है जिस पे हम गियर कट कर रहे हैं वो राउंड मूवमेंट करेगा। तो ये क्या करेगा, इसमें स्टार्टिंग में पहले तीन टीथ होंगे आगे की तरफ, ये अप डाउन मूव करेगा। उन्हीं तीन जो 3 टीथ हैं उनके थ्रू गियर ब्लैंक पर गियर रोटेट कर रहा है ब्लैंक हमारा पूरा, तो उस पर गियर कटते जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, जब ये तीनों टीथ अगर घिस जाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको आगे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। इसके पूरी पेरिफेरी पे टीथ कट किए हुए होते हैं, इसको आगे शिफ्ट कर देते हैं। नेक्स्ट टीथ हम आगे की तरफ ले लेते हैं और गियर ब्लैंक पर हमारा टीथ कट होता रहता है। इसमें देखिए स्ट्रोक मोशन अप डाउन बता रखा है। जो हमारा कटर स्पिंडल है यहाँ पे स्पिंडल लगा हुआ है, ये अप डाउन मूव कर रहा है हमारा कटर। जो हमारा स्टार्टिंग के जो कटिंग गियर हैं उसे हम रोटेरी गियर शेपर कटर कहते हैं। ये हमारा गियर ब्लैंक है, ये राउंड ये पूरा मूवमेंट करेगा। ये हमारा स्पिंडल है, जब हम इस स्पिंडल को फीड देंगे तो हमारा ये ब्लैंक है ये मूवमेंट करना स्टार्ट करेगा और ये अप डाउन मूवमेंट करेगा। ये अप डाउन मूवमेंट जब तक करता रहेगा जब तक इस ब्लैंक पर इसकी पूरी इम्प्रेशन टीथ की ना आ जाए और ये गियर टीथ कट ना कर जाए। ये हमारा शेपिंग प्रोसेस है। अब आप देखिए इसमें देखिए इस वीडियो में ये हमारा रैक कटर है जिसे हम हॉब टूल कह रहे हैं। गियर हॉब है, नीचे गियर ब्लैंक है जिस पे हम गियर कट करेंगे, टेबल है, इंडेक्सिंग हेड है जिससे हम जो हमारा गियर ब्लैंक है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे गियर कट करना स्टार्ट होगा। ये देखिए इसमें क्या होगा, जो हमारा गियर ब्लैंक है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन कर रहा है उस पर इंडेक्सिंग टेबल पर, और जो हमारा हॉब टूल है वो ऊपर की तरफ लगा हुआ है।
क्या करेंगे, ये 1 रिवॉल्यूशन पूरा कंप्लीट करेगा जब तक ये गियर ऊपर जो हमारा हॉब टूल है देखिए कंप्लीट हो गया। 1 टीथ हमारा कट गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्लैंक है और जो हमारा कटर है उसको हम नेक्स्ट पोजीशन पे ले आएंगे और गियर कट करना स्टार्ट करेंगे उसके पूरे पेरिफेरी पर। अब यहाँ पर देखिए दूसरा ऑपरेशन है जिसमें क्या होगा, जो हमारा शेपिंग ऑपरेशन है उसमें दिखाएंगे कि जो हमारा कटर है वो अप डाउन मूव करता है और जो हमारा गियर ब्लैंक है वो क्या कर रहा है, सर्कुलर मोशन के साथ मूवमेंट कर रहा है, इंडेक्सिंग टेबल पर रखा हुआ है। ये पिनियन कटर कहेंगे या शेपिंग कटर कहेंगे इसे हम। ये स्पिंडल लगाओ, ये अप डाउन मूव करना स्टार्ट कर रहा है। देखिए सिर्फ 3 टीथ से यहाँ पे क्या है, गियर कट हो रहा है। और यहाँ पे अब दिखाएगा ये कि जो हमारा गियर ब्लैंक है वो मूवमेंट करता है। ये देखिए इस तरह से गियर कट हो रहे हैं और वहाँ पर 3 टीथ से अप डाउन स्पिंडल मूव हो रहा है। फिर उसके बाद क्या होता है, यहाँ चिप्स के फॉर्म में जो हमारा पार्ट है वो निकलता जाता है। अब देखिए यहाँ पर गियर हॉबिंग एक अलग प्रोसेस में दिखा रखा है। यहाँ गियर हॉब टूल है हमारा, ठीक है, ये अप डाउन मूवमेंट करेगा। और जो यहाँ पर राइट में देखिए ये हमारा गियर ब्लैंक है, एक राउंड शेप का दिख रहा है, इस पे गियर टीथ कट करेंगे। जैसे जैसे हमारा हॉब टूल देखिए, अभी जब ये स्टार्ट होगा मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जब ये हॉब टूल हमारा अप डाउन मूवमेंट करेगा, इसमें जो टूल है वो मूवमेंट करेगा, मशीन जो है वो रेसिप्रोकेट करेगी। और जो हमारा टूल है देखिए, ये है हमारा गियर ब्लैंक, ये है हमारा हॉब टूल। मशीन देखिए यहाँ हॉब टूल हमारा मूवमेंट कर रहा है और जो हमारी मशीन है वो अप डाउन लेकर आ रही है उस टूल को, और हमारा जो गियर ब्लैंक है वो मूवमेंट करना स्टार्ट किया। अब कट गया थोड़ा सा, अब हमने क्या करा, जो गियर ब्लैंक है उसको थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट किया। जैसे जैसे ये 1 राउंड कंप्लीट करेगा टूल, हम हमारा जो ब्लैंक का टेबल है उसको आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे। इस तरह से ये हमारा गियर हॉब टूल राउंड मूवमेंट कर रहा है, मशीन इसको रेसिप्रोकेट कर रही है अप डाउन, और गियर ब्लैंक हमारा रोटेट